अहकामात में तो तब्दीली हुई कि ज़माने की ज़रूरत है, तो अकीदे में भी तब्दीली होनी चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी ज़माने की ज़रूरत है, तो फिर अकीदे में क्यों नहीं तब्दीली हुई? अव्वल रोज़ से लेके आज तक अकीदा एक जैसा ही क्यों है? देखिए, अकायद जो होते हैं ना, ठीक है, अकायद हकायक को हकायक होते हैं। ठीक है, ठीक, अकायद को मानने का मतलब हकायक को मानना है। ठीक है ट्रुथ जी, और जो यूनिवर्सल रियलिटी, ट्रुथ, जो रियलिटी होती है, ठीक, वो तब्दील नहीं होती। अच्छा ठीक ठीक है, है, वो तब्दील नहीं होती। जब हम किसी को इंसान मानते हैं तो अब ये नहीं हो सकता कि हम बोले कि यार 50 साल पहले तो इंसान था, आज नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, रियलिटी और हकीकत जो होती है वो वैसी ही रहती है, वो ठीक, बदलती नहीं। ठीक ठीक है। अच्छा, अब अकीदे में जो तब्दीली है, मिसाल के तौर पे इस कायनात को खुदा ने बनाया, ठीक, अब इसमें क्या तब्दीली आएगी? ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला की एक मखलूक फरिश्ते हैं, इसमें क्या तब्दीली आएगी? ठीक ठीक है। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि लोगों ने मरने के बाद उठना है और खुदा की बारगाह में पेश होना है, ये अल्लाह ताला ने हमें खबर दे दी। अब इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी कि ये वक़ूआ नहीं होगा, ये वाक़या पेश नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया है, अब जन्नत वजूद में है तो अब उसके अंदर क्या तब्दीली होगी कि गैर मौजूद हो जाएगी। तो लिहाजा जो अकायद हैं उनके अंदर तब्दीली यूँ नहीं हो सकती कि वो हकायक होते हैं जो नाकाबिले तब्दील होते हैं, जिनमें तब्दीली नहीं आती और ना उनके अंदर जो है वो तब्दीली की कोई सूरत है कि जिनके बारे में खुदा ने फरमा दिया अब उसने बतौर हक के वैसे ही वकूफ़ पजीर होना है। तो लिहाजा अकायद के अंदर तब्दीली नहीं होती। हाँ, लोगों के मामूलात और मुआमलात के अंदर तब्दीली हो सकती है। वो ये हो सकता है एक ज़माने के अंदर लोग जो है वो कोई और तरह के रसूम व रवाज और कोई और तरह का तरीका इख्तियार करते, बाद में किसी और तरह का तरीका इख्तियार करते। हमारे अपनी आंखों के सामने एक चीज़ आती है कि एक ज़माने में लोग मुशक्क़त के आदी होते हैं, अगले ज़माने के अंदर जाके वो मुशक्क़त के आदी नहीं रहते, तना आसान हो जाती हैं। लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस थी वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म के मुताबिक वो सारी की सारी जान के उनको स्पेसिफाई कर दिया कि जिस वक्त तक जिस तरह की तब्दीलियां इंसानी मिजाजों और मुआशरों और शऊर के अंदर आनी थी, अल्लाह ताला ने उस पीरियड के एतबार से अहकाम अता फरमा दिए। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जब एक और ड्यूरेशन गुजरा और एक और इंसानियत के ऊपर जो है वो दौर गुजर गया, अब उसके एतबार से जो तब्दीलियां अल्लाह ताला ने उसके एतबार से अहकाम दे दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद अब जो तब्दीलियां हैं, उस वक्त जो इंसानी शऊर ने अपने जिस पुख्तगी को पहुंचना था वो उस पुख्तगी को पहुंच गया। अब उसके बाद जो तब्दीलियां हैं वो सारी की सारी तब्दीलियां मादियात के अंदर हैं कि मादी अशिया के अंदर पहले हम जो है ना पहले जो है वो पहले खत का रवाज नहीं होता था, अभी खत जो है ना घोड़ों के जरिए जाना शुरू हो गया। अब उसके बाद टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद मोबाइल आ गया, अब मोबाइल से आगे पता नहीं क्या आ जाएगा। ठीक है, जो सफ़र के तरीके थे उसके अंदर तब्दीलियाँ आती गई। पहले पैदल सफ़र थे, घोड़ों पे सफ़र थे, ऊँटों पे सफ़र थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ ईजाद हुई, जहाज़ आ गया, अब आगे हो सकता है पता नहीं क्या आ जाए। ये सब जो इंसान से खारिज मादियात की जो दुनिया है, ये सारी तब्दीलियाँ उनके अंदर है। लेकिन जो इंसानी शऊर के अगर एतबार से आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप पिछले 15 सदियों से लेकर आज तक के इंसानी शऊर की बात करें तो चीज़ों के अंदर कुछ तब्दीलियां तो हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं कि जिन खूबियों के ऊपर या जिन कमालात के ऊपर या जिन अकली जहानतों के ऊपर इंसान की मुआशरती ज़िंदगी का वजूद है और उसकी अखलाकी ज़िंदगी का वजूद है, वो जिस नहज पे आज से 1500 साल पहले थी आज भी वही है। आपको 1500 साल पहले 1400 साल पहले की जो हमारे सलफ सालिहीन बुजुर्गाने दीन हैं, जो उनके इज्तिहादात मिलेंगे, जो उनकी सोच की बुलंदी मिलेगी, जो उनकी सोच के अंदर तनव्वु और वैरायटी मिलेगी, जिस वुसअत के साथ दुनिया को वो देखते समझते और उसके हल पेश करते थे वो मिलेंगे आपको, वो वाला शऊर ही आज तक कंटिन्यू चलता आएगा। यानी फी नफ्सी ही शऊर वही है। हम मसाइल नए से नए आ रहे हैं तो उसके मुताबिक हल किए जा रहे हैं, मुसलसल उसके मुताबिक हल किए जा रहे हैं। जैसे इसको दूसरी मिसाल में अगर मैं अर्ज करना चाहूँ तो आप ये समझ जाए, मिसाल के तौर पे बिजली जब से बनी है वो बिजली ही है। ठीक है, बिजली जब से बनी है वो बिजली ही है। हालांकि जो चीजें ईजाद हुई हैं वो कितनी, उसमें कितना तनव्वु आ गया, लेकिन सब के अंदर बिजली का जो फॉर्मूला लग रहा है वो तो वैसे ही लग रहा है। तो आप यूं समझिए कि इंसानी शऊर की जो बिजली थी वो 1400 साल पहले अपने उस मर्तबे पे पहुंच गई। ठीक है, अब उस बिजली के साथ आपने नई नई इजादात को रख के देखना है। अब इजादात की जगह मामलात को रख के देख लिया, तो आप नए नए मामलात को उस इंसानी जहानत और शऊर के साथ रख के देखेंगे, वो इंसानी शऊर ही उसको हल करता चला आ रहा है।
تو یہ ہے وہ بنیادی چیز کے جس کے اندر یہ ہے کہ عقائد کے اندر تو اصلاً تبدیلی نہیں ہے، معمولات و معاملات کے اندر تبدیلی ہوتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ انسانی شعور کے ادوار کے اعتبار سے ان کے اندر پھر نیا دین نئے احکام بھیجتا رہا، لیکن جب انسانی شعور اپنی پختگی اور بلندی کو پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر ختم نبوت کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد وہ ساری تعلیمات چل بہت